ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग हमें ये एहसास करा जाते हैं कि आपने जो भी काम शुरू किया है वो गलत है, ठीक है। या हम अपना घर से जो पार्लर रन कर रहे हैं वो गलत है, आपकी चॉइस गलत थी घर से करने का, या आपका जो प्रोफेशन आपने चुना है वो गलत था। मैं एक इंसिडेंस आपको बताती हूँ। 2 दिन पहले मेरे पास एक लेडीज़ आई 60 अबव थी, उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, सीनियर सिटीजन मीन्स विडो भी है। वो मोस्टली आती है मेरे पास थ्रेडिंग करवाने, कभी कुछ कभी कुछ। और उनकी आदत है कि वो थ्रेडिंग करवाएंगी, जो भी काम करवाती हैं वो पैसे के लिए बोलेंगी कम ले लो, ये ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। तो ये होता है कि चल ठीक है यार, बुज़ुर्ग हैं, कोई बात नहीं। और वो हर बार अपनी इस बात के लिए प्रेशर देती हैं कि मैं एक्चुअली विडो हूँ, तो मैं मेरे पास में इतने पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन वो आए तो उन्होंने थ्रेडिंग करवाई, और अपर लिप्स थ्रेडिंग और फोरहेड, मतलब चिन, कोई भी एरिया उनका फेस में बचा नहीं कि उन्होंने ना करवाया हो क्लीन। इवन उन्होंने क्रीम से करवाया वैक्स, ठीक है। और फिर मुझसे कहती हैं कि मेरी कटिंग कर दो, ठीक है। तो बाल ज़्यादा नहीं थे तो मुझसे बोली ट्रिमिंग कर दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा ट्रिमिंग कर दी। अब उन्होंने मुझे पैसे दिए 200 का नोट दिया, तो मैंने रख लिया। तो और तब तक दूसरा क्लाइंट आ गया तो मैं उसको अटेंड करने लगी। तो मुझसे बोली खड़ी वहीं, तो मैंने कहा बताइए आप कैसे, मतलब कुछ और भी कराना है? तो बोली नहीं, मेरे पैसे वापस करो। तो मैंने कहा आंटी पैसे तो वापस करने के कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने काम कराया है इतना, तो वो तो उसमें कट गए। तो बोली कि कैसे कट गए, मुझे पैसे बताओ। मैंने कहा आंटी आप जो 60 रुपीज़ आप थ्रेडिंग के देते हो, जो कि होते आपके ज़्यादा हैं, बट आप थ्रेडिंग के 60 देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कटिंग के तो 100 होते हैं। तो बोली 100 कैसे हो गए, और आपको 10 रुपये में थ्रेडिंग होती है? तो आई एम शॉक्ड कि भाई 10 रुपये में कहाँ कटिंग होती है। सॉरी, मैं थ्रेडिंग बोल गई, कटिंग, मतलब 10 रुपये में कटिंग कहाँ होती है? तो मैंने कहा आंटी 10 रुपये में कोई कटिंग नहीं होती, कहीं नहीं होती है। तो बोली कि नहीं मैं तो थ्रेडिंग 10 रुपये में कटिंग करवाती हूँ। मैंने कहा आंटी कभी नहीं होती है, आप पता नहीं किस ज़माने की बात बता रहे हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो बोली कि नहीं मैं तो कराती हूँ, और मैं तो 10 रुपये ही दूँगी, और मेरे बाकी पैसे वापस करो, आप 100 रुपये ले लो, बाकी 100 रुपये मेरे वापस करो। मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत करिए, मुझे दूसरे क्लाइंट को भी अटेंड करना है, तो प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत करिए। और आप मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी मुझसे उम्र में बड़ी हैं और मैं आपसे इस तरह से बोल रही हूँ, मुझे बहस हो रही है, तो प्लीज़ आप इस तरह से मत करिए। तो बोली, वो मुझसे अकड़ गई, मतलब मुझसे झगड़ गई। वो बोली कि ऐसे नहीं है, मेरे को तो, मुझे तो पैसे अपने वापस चाहिए। अब इधर मेरे पास क्या प्रॉब्लम आती है कि अब हम, अगर मेरे पास क्या, मेरी जगह कोई और होता तो उसके साथ भी यही होती कि हम अपना नेक्स्ट क्लाइंट अटेंड करें या हम इनसे लड़ाई झगड़ा करें। नहीं होता क्योंकि हमारी वो तो चले जाएंगे, बट हमें जो दूसरा क्लाइंट अटेंड करना है या दूसरा क्लाइंट जो देख रहा है वो क्या सोचेगा, ठीक है। मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप पहली बात तो शांत हो जाइए, और ये पकड़िए अपने 100 रुपये, ठीक है। मैंने उनको 150 रुपीज़ वापस किए। मैंने कहा आप 50-60 ही रुपीज़ देते हो ना, मेरे पास अभी चेंज नहीं है, आप 150 लेके जाओ, आपने 200 दिए थे, आप 50 रुपीज़, अगर ये भी आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप ये भी आप 200 ही ले लो आप पूरे। तो बोली नहीं थ्रेडिंग के तो मैं दूंगी, और कटिंग के आप 10 रुपीज़ और ले लो, ज़्यादा ज़्यादा 70-80 रुपीज़ ले लो। तो मैंने कहा आंटी आप सारे ले जाओ, ठीक है, आप सारे लेके जाओ, मैंने आपका, मैं समझूंगी आप आए ही नहीं, या आए भी तो मैंने आपका फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर दिया, क्योंकि प्लीज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब बातों में लगूँ। तो फिर भी वो माने नहीं, मतलब मैंने उनको 200 रुपये वापस कर दिए, बट उनके पास 50 रुपीज़ थे, वो 50 रुपीज़ रख के चले गए, ठीक है। अब आप ये बताइए कि मतलब मैंने आपको हाफ़ एन आवर लगा उनके लिए, थ्रेडिंग की, अपर लिप्स, फोरहेड और चिन वगैरह, फिर कटिंग की, तो इन सारी चीज़ों में, और उन्होंने और भी क्लीन अप वगैरह के लिए बात की, तो इन सारी चीज़ों में मेरा हाफ़ एन आवर से ज़्यादा वेस्ट हुआ, ठीक है। उधर मेरी स्किल लगी, उधर मेरा प्रोडक्ट भी लग रहा है, कुछ भी है समझ लो। थ्रेडिंग में लोग कह देते क्या ही लगता है, बट मेहनत लगती है, हमारी स्किल लगती है, हमारा टाइम लगता है। बट मुझे ये फील, उस दिन उन्होंने ये फील कराया कि शायद मैं गलत लाइन पे आ गई हूँ, या मैं घर से चला रही हूँ इसलिए गलत है।
मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर हम घर से कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारा कुछ भी नहीं लग रहा। मतलब आप ये देखिए कि हम सुबह से अपने काम फिनिश करके टाइम टू टाइम बैठते हैं और क्लाइंट अटेंड करते हैं, उनको अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है, उनको पैम्पर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हम अपना प्रोडक्ट भी लगा रहे हैं। बस सिर्फ क्या है कि हम अपने घर से रन कर रहे हैं, या तो या उनकी इमेज में था, या फिर ये था कि भाई आपने गलत प्रोफेशन चुना है, आपको इतने ही मिलेंगे। मतलब इस तरह से लोग अगर आपको जज करते हैं, आपके वर्क को, आपके काम को, तो मुझे कभी कभी बड़ा फील होता है कि ये सीनियर सिटीजन ज़्यादा समझदार हैं, या हम लोगों ने अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी इस जगह। तो मेरे साथ तो इस तरह का इंसिडेंट्स पहली बार हुआ है, बट आई विश कि ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम। तो ऐसा कई लोगों के साथ होता हो, तो मुझे तो बहुत ही मतलब 2 दिन तक 3 दिन तक मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्या ही करूं। बट वही है ना कि समय आपके घावों को भर देता है, इन तरह की चीज़ें आती हैं आपके सामने। तो हमें जब किसी भी प्रोफेशन में आते हैं तो हमें ये रहता है कि हमें हमें इन सब चीज़ों से आगे निकलना है, ठीक है। हम दूसरों की बातों पे आकर अपने आप को जज नहीं कर सकते, ठीक है, या दूसरों के कहने से हम अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, हम अपने काम को नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि है। बट ये फील होता है कि कभी कभी कि लोग मतलब अपनी विचारधाराओं को किस तरीके से लोगों के सामने जाहिर करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई पैसे की कमी है, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा परिवार है, अच्छे घर, उनके घर की फैमिली लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस तरीके के लोग अगर अपनी मेंटालिटी दिखाते हैं तो बहुत बहुत फील होता है कभी कभी। खैर, मैंने पास जो इंसिडेंट था मैंने बताया। आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ हो कभी तो आप लोग भी शेयर करना मेरे साथ। ओके, बाय।